Good morning, students. As we started our chapter number 17th, the era of Harsha, in this chapter we study about how Raja Harshvardhana was crowned as the king of Sthan Vishwara, and he was only 16-year-old at that time, and about administration during Harsha period and religion during Harsha period. And now we are going to study about social condition during Harshvardhana period. Let's start. The society was, जो सोसाइटी थी उस टाइम वो मेनली 4 वर्णास के अंदर डिवाइड हो चुकी थी. क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड शूद्रास. जो ब्राह्मण्स थे उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी के अंदर, और पीपल उस टाइम क्या थे, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ रहते थे. शूद्रस को नो अलाउड नहीं था, उनको क्या है गुड पोजीशन नहीं थी सोसाइटी के अंदर, और वो आउटसाइड ऑफ विलेज रहते थे. द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 4 वर्ना. जो सोसाइटी थी वो 4 वर्नास के अंदर डिवाइडेड थी. एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण वर रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड थे ब्राह्मण्स. दे लेड ए पियोस लाइफ. पियोस लाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ थी उनकी और रिलीजियस लाइफ थी उनकी. पीपल लिव्ड हारमोनियसली मीन्स फ्रेंडली. पीपल उस टाइम क्या फ्रेंडली बिहेवियर से रहते थे. शूद्रास डिड नॉट हैव ए गुड पोजीशन इन सोसाइटी. जो शूद्रास थे उनकी पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर गुड नहीं थी. दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन. उनको क्या है जो टाउन्स हैं उनकी आउटसाइड रखा जाता था. एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन. तो उस टाइम इकनॉमी क्या थी, वेल डेवलप थी, और ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, और उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, और लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था जो एग्रीकल्चर होता था, और उन्हें अपनी जो प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर उसका 1/6 पार्ट एज अ टैक्स के रूप में देना पड़ता था. लेट्स स्टार्ट. द इकोनॉमी वॉज वेल डेवलप्ड एंड पीपल वर प्रोस्पिरियस एंड हैप्पी. उस टाइम क्या है इकोनॉमिक थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, और पीपल थे हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे. ट्रेड वाज फ्लोरिश. उस टाइम क्या है ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, उसकी ग्लोरी थी उस टाइम. कपिसा ये एक प्लेस का नाम है. वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये क्या है सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड का. ताम्रलिप्ति वॉज ए फेमस पोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड. जो ताम्रलिप्ति था एक फेमस पोर्ट था फॉरेन ट्रेड का जहाँ पे ट्रेड होता था. एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. एग्रीकल्चर था जो वो मेन ऑक्यूपेशन था पीपल का. दे हैड टू पे. उन्हें क्या है 1/6 पार्ट है जो अपने प्रोड्यूस का वो एज अ टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था. नालंदा यूनिवर्सिटी. जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस टाइम वॉज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन. वो क्या है इंटरनेशनल सेंटर था एजुकेशन का. इट वॉज सिचुएटेड नियर पटना. जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये सिचुएटेड नियर पटना, पटना के पास है. दैट जो कैपिटल है बिहार का. इट हैड ए वेरी लार्ज लाइब्रेरी. इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू स्टडी एट नालंदा. जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दूर दूर से क्या हैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने के लिए आते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा की डेथ के बाद 647 सी में उनकी डेथ हो गई थी. जो वरदान एम्पायर है उसने अपनी ग्लोरी थी जो उसका फेमस सिटी थी वो खो दी. देयर वॉज ए क्विक एमरजेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स. तो इसके बाद क्या हुआ वहाँ पे बहुत सारे एमरजेंस मीन्स राइज होने लगे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स. इन द साउथ
साउथ के अंदर चालुक्यास पल्लवास बिकम मोर पावरफुल, और साउथ के अंदर जो चालुक्यास थे और पल्लवास थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। नेक्स्ट कीवर्ड बेनोवलेंट, बेनोवलेंट जो काइंडली पर्सन होता है। कॉन्टेम्प्रेरी पीपल और पर्सन, जो पीपल और पर्सन्स हैं उस टाइम के रहने वाले एट द सेम टाइम पीरियड। डिवोटी पर्सन होली, जो क्या है किसी को भी अपना गॉड मान के उसके प्रति पूरी तरह से डिवोटी हो जाए उसको कहते हैं डिवोटी। थैंक यू।